एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन भ्रमण यात्रा पर थे। रास्ते में एक भिखारी मिला। अर्जुन को दया आ गई। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई तो ये भिखारी क्यों बनाया? श्री कृष्ण बिना जवाब दिए मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। अर्जुन भिखारी को पास बुलाकर उसको 100 सोने के सिक्के देते हैं। भिखारी खुशी खुशी अपने गांव की ओर बढ़ता है, मगर रास्ते में एक चोर उससे सोने के सिक्के की पोटली छीन लेता है। अगले दिन श्री कृष्ण और अर्जुन को यही भिखारी फिर मिला। अर्जुन को उसके साथ हुए हादसे के बारे में पता चला। अर्जुन को दया आ गई। इस बार सिक्कों से भी कीमती हीरा भिखारी को दिया। भिखारी फिर बड़े घर और ऐसो आराम का सपना देखते हुए अपने गांव को जाता है। अपने घर में जाकर वो हीरे को मटके में छिपा देता है। भिखारी की पत्नी पानी भरने के लिए उसी मटके को नदी के पास ले जाती है। नदी में मटका डालते ही हीरा नदी में बह जाता है। अगले दिन श्री कृष्ण अर्जुन को भिखारी फिर मिला। इस बार श्री कृष्ण ने भिखारी को 2 चांदी के सिक्के दिए। अर्जुन आश्चर्य से सोचते हैं, जब इतने सोने के सिक्के और हीरे दिए तब इसका उद्धार नहीं हुआ, तो अब कैसे इसका काम चलेगा? अर्जुन भिखारी का पीछा करते हैं। रास्ते में भिखारी को एक मछुआरा मिला। उसकी टोकरी में एक मछली तड़प रही थी। उस भिखारी को दया आ गई। उसने मछली को खरीद लिया और नदी में छोड़ दिया। पानी में जाते ही हीरा मछली के मुंह से बाहर आ गया। खुशी से भिखारी चिल्लाता है, मिल गया मिल गया। उसी समय चोर पास से गुजर रहा था। चोर भयभीत हो गया। उसे लगा कि उसको पहचान लिया गया है। चोर भिखारी के पैर पकड़कर माफी मांगता है और सारे सोने के सिक्के वापस कर देता है। अब भिखारी के एक हाथ में सोने के सिक्के की पोटली और एक हाथ में बेशकीमती हीरा था। चमत्कार से हैरान अर्जुन कृष्ण से पूछा, जब मैंने इसको सोने के सिक्के और हीरा दिया तो ये निर्धन रहा, आपने 2 चांदी के सिक्के दिए, ये धनी हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोलते हैं कि जब तुमने दिया उसने केवल अपने बारे में सोचा, जब मैंने दिया तो उसने उस मछली के बारे में सोचा, इसलिए मैंने उसके बारे में सोचा। तो बच्चों, इस कहानी से 2 सीख मिलती हैं। पहला, मांगना है तो ईश्वर से मांगे, और दूसरा, जब हम किसी की सहायता करते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता करते हैं। जय श्री कृष्णा।